हेलो बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर पहला बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसके कोण B समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया है साइन A cos A और दूसरा नंबर दिया है साइन से cos A। इन सब का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हल। पहले तो हम चित्र बनाएंगे। चित्र बना लीजिए त्रिभुज ABC का। यहाँ चित्र बना रहा है। ABC, B समकोण है इसलिए B को यहाँ पर रखें। ये 90 अंश का कोण बना रहा। अब AB बराबर 24 है तो थोड़ा AB को बड़ा कर लिया जाए। ये 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 है तो ये BC है तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। इसको मिला देंगे। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और जो मतलब जिस पर लंब खींचा जाता है उसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस। और इसको कहते हैं ऊंचाई को परपेंडिकुलर, लंब जिसको बोला जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसी नियम से हम इसको हल करेंगे। पहले तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में पहले चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकाल लेंगे। AC इसमें कर्ण है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए, AB का मान 24 है तो 24 रख लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC का मान 7 है तो 7 रख देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 24 का 2 बार जब गुणा करेंगे तो 24 गुणित 24 बराबर हो जाएगा 576। 24 में 24 से गुणा करें तो 576 होगा। 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 गुणित 7, 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, हासिल जोड़ेंगे तो 12 का हासिल 1, 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 6। AC स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो जब AC बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर बराबर के आगे जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट में 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो अब देखिए, AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अभी तो हमको AC प्राप्त हुआ है, हमको ज्ञात करना है इसमें साइन A cos A का मान। तो पहला नंबर में देखिए, साइन A हमको ज्ञात करना है तो लिखेंगे साइन A बराबर। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें A और C जो है दोनों न्यून कोण है। तो जब इस न्यून कोण को लेंगे, A वाला न्यून कोण को लेंगे तो उसके ठीक सामने की भुजा लंब होगी और जिस पर लंब खींचेंगे उसको आधार बोलेंगे और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जिस न्यून कोण को लेंगे उसी के ठीक सामने एक भुजा लंब होगी, जिस पर लंब खींचेंगे उसको आधार बोलेंगे और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण बोला जाएगा। तो साइन A बराबर लाल बट्टा कक्का, भी हम इसके पहले वाला वीडियो में सूत्र दिए हैं, उसको याद कर लीजिएगा। साइन A बराबर होता है
लंब बटा कॉर्ड, लंब बटा कॉर्ड। तो लंब इसमें कौन हो गया, BC हो गया, और कॉर्ड क्या हो गया, AC। तो लंब बटा कॉर्ड हो जाएगा BC बटा में AC। अब BC का मान कितना है, 7 है, तो 7 रख दीजिए। AC का मान 25 आया है, तो 25 यहाँ रख देंगे। तो ये साइन A का मान आपका आंसर हो गया। और दूसरा इसमें दिया है cos A, तो लिखेंगे cos A बराबर होता है आधार बटा कॉर्ड, आधार बटा कॉर्ड। तब देखिए इसमें जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगा और ये कॉर्ड होगा। तो सूत्र में होता है आधार बटा कॉर्ड। तो आधार लिखेंगे AB और कॉर्ड हो जाएगा AC। AC AB का मान 24 है, तो 24 रख दीजिए, और AC का मान 25 निकाले हैं, तो यहाँ पर 25 रख देंगे। तो cos A का मान हो गया। तो पहला का साइन A और cos A का मान यहाँ पर निकल गया। अब दूसरा प्रश्न में है कि साइन C और cos C का मान बताइए। तो देखिए अब दूसरा नंबर यहाँ से, दूसरा नंबर में पहले ज्ञात करेंगे साइन C। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इस न्यून कोण को ले रहे हैं, इस न्यून कोण के सामने की भुजा अब लंब ये हो जाएगा, और लंब जिस पर खींचा गया इसको आधार कहेंगे, और सबसे बड़ी भुजा कॉर्ड यही रहेगा। कॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी न्यून कोण लीजिए कॉर्ड वही रहेगा। अब देखिए इस न्यून कोण को ले रहे हैं, तो इसके ठीक सामने की भुजा लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा, कॉर्ड वही रहेगा। तो साइन C बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉर्ड। तो लंब बटा कॉर्ड होता है, तो लंब कितना हो गया, अब AB हो गया, और कॉर्ड कितना हो जाएगा, AC। AB का मान 24 है, तो 24 लिख दीजिए, और AC का मान 25 निकालें तो 25 रख देंगे। ये आंसर हो गया। अब इसी में एक पूछा है cos C, तो cos C का मान लिख लीजिए। cos C बराबर आधार बटा कॉर्ड। cos C के लिए आधार ये हो जाएगा, कॉर्ड ये हो जाएगा। तो आधार बटा कॉर्ड, आधार का मतलब BC और कॉर्ड का मतलब AC। तो हो जाएगा BC का मान 7 और AC का मान 25। ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग, यदि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।